यूपी का भदोही जिला यूपी विधानसभा के हिसाब से भदोही की विधानसभा सीट। विधायक का नाम जाहिद बेग, राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी। मामला घर में काम करने वाली नाबालिग घरेलू सहायिका को आत्महत्या के लिए उकसाने और एक अन्य नाबालिग से भी बाल श्रम व शारीरिक श्रम करवाने एवं नौकरानी से मारपीट व बदसलूकी करने का भी आरोप है। आरोप लगने के बाद से विधायक जी सपत्नी गायब हो जाते हैं और फिर ड्रामेटिक अंदाज में कोर्ट में आकर कर देते हैं सरेंडर और कोर्ट उन्हें 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भी भेज देती है। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी में सपा नेताओं की कारस्तानियों के परत दर परत चिट्ठे खुलते जा रहे हैं और सपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने आरोपी नेताओं का पक्ष लेते हुए उन पर होने वाली कार्यवाहियों को राजनीतिक रूप से धार्मिक और जातीय जामा पहनाने में लगे हुए हैं और साथ ही साधु संतों को भी अपनी बयानबाजियों का निशाना बनाकर उन पर कुठाराघात करने में लगे हुए हैं। बहरहाल सबसे पहले हम बात करते हैं भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग की और फिर उन पर होने वाली कार्यवाहियों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की उस प्रतिक्रिया से भी आपको रूबरू करवाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि ये भाजपा की साजिश है। आपको बता दें कि मामला पूरा 9 सितंबर का है। 9 सितंबर को पुलिस के पास फोन आता है कि भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के घर में नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या कर ली है। यह आत्महत्या 8 तारीख की यानी कि 8 सितंबर की रात में होती है। पुलिस विधायक जाहिद के घर पहुंचती है और कमरे का दरवाजा तोड़कर नाबालिग नौकरानी के शव को कब्जे में ले लेती है। इसके अगले दिन 10 सितंबर को दूसरी नाबालिग नौकरानी को पुलिस जाहिद बेग के घर से मुक्त करवाती है और उसके बाद उसे बरामद कर उसके बयान के आधार पर जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और साथ ही बेटे जाइम बेग के यानी कि जाइम बेग के ऊपर किशोरी को आत्महत्या करने के लिए उकसाने, मारपीट करने और साथ ही एक अन्य नाबालिग किशोरी से बाल श्रम और शारीरिक श्रम करवाने का मुकदमा दर्ज किया जाता है। गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में जाहिद बेग के बेटे जाइम बेग को भदोही जौनपुर मार्ग पर स्थित मखदूमपुर के पास से पहले ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया था। वहीं जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग फरार चल रहे थे। इसी बीच अब बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से सपा विधायक जाहिद बेग ने सरेंडर किया है। हालांकि इस दौरान उनकी पुलिस वालों से थोड़ी नोकझोंक भी हुई, लेकिन पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर न्यायालय में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग को 14 दिनों की न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। गौरतलब है कि जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग अभी भी फरार हैं। वहीं जाहिद बेग का आत्मसमर्पण बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में हुआ। पूरे मामले के दर्ज होने और बेटे की गिरफ्तारी के बाद जाहिद बेग भदोही के जिला एवं सत्र न्यायालय के गेट नंबर 2 पर 19 सितंबर को कार से पहुंचते हैं। उसके बाद जाहिद बेग के साथ उनकी कार में उनके वकील मजहर शकील भी उनके साथ मौजूद थे। न्यायालय के गेट नंबर 1 पर काफी फोर्स लगे होने के चलते वो अपने वकील के साथ गेट नंबर 2 पर पहुंचे थे। गेट नंबर 2 पर कार रुकी। जाहिद बेग तुरंत कार से उतरे और न्यायालय परिसर में घुसने का प्रयास करने लगे, लेकिन तभी वहां मौजूद पुलिस उन्हें पकड़ने लगी। इसी दौरान अधिवक्ता और पुलिस के बीच झड़प होने लगी। इस झड़प में जाहिद बेग की टी शर्ट थोड़ी सी फट गई और उसके बाद भागते हुए जाहिद बेग ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सबिहा खातून की अदालत में पेश होकर आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं अदालत में पेश होने के बाद जब जाहिद बेग को पुलिस वैन की ओर ले जाया जाने लगा तो इसी दौरान उन्होंने चीखते हुए मीडिया से कहा कि पुलिस कर्मियों ने मुझ पर हमला किया है। मैं कोई गुंडा या बदमाश नहीं हूं। मुझे नहीं पता कि किसके निर्देश पर और क्यों ये सब किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जाहिद बेग का यह वीडियो वायरल भी हो रहा है। पहले तो आप सुनिए उनका अदालत से पुलिस वैन तक ले जाए जाने के दौरान दिया जाने वाला बयान। इस तरह से बिहेव किया गया है जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब देखा है। हम लोग पूरा मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। जाहिद बेग जहां एक और पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पुलिस इस वीडियो में ही उनके आरोप को
खंडित करते हुए उन आरोपों को नकारते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि जाहिद बेग भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और साल 2012 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। और वहीं भदोही कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उनके मालिकाना स्थित आवास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी कार्यालय में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें यानी जाहिद बेग को इसलिए परेशान किया जा रहा है क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से हैं, और दूसरी बात यह है कि इससे भाजपा को हिंदू मुस्लिम विभाजन पैदा करने में फायदा होगा। देखिए, बहुत दुखद है कि अगर ऐसी घटना हुई है, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर जाहिद बेग ने सरेंडर क्यों किया, और अगर वो पहले ही सरेंडर करने वाले थे अथवा समाजवादी पार्टी उन्हें निर्दोष मानती है तो आखिर 14 सितंबर की रात से ही सपा विधायक और उनकी पत्नी गायब क्यों थे, और अभी तक जाहिद बेग की पत्नी सामने क्यों नहीं आई? आखिर उनकी पत्नी सीमा बेग कहां है? 14 सितंबर की देर शाम सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटे जायम बेग के खिलाफ मुक्त कराई गई नाबालिग किशोरी के बयान के आधार पर बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन मुकदमा दर्ज होते ही 14 सितंबर की ही रात सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग फरार हो जाते हैं। वहीं 15 सितंबर को पुलिस उनके बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लेती है, इसके बाद उन्हें छोड़ देती है। इसके साथ ही साथ 18 सितंबर को पर्याप्त सबूतों के आधार पर पुलिस जाहिद बेग के बेटे जायम बेग को गिरफ्तार कर लेती है, और साथ ही इस मामले में फरार चल रहे सपा विधायक जाहिद को डर सताता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस की बढ़ती चौकसी और मेरे द्वारा फरार होने की कारस्तानी जो मेरे ऊपर लगे अपराधों की पुष्टि होने की गवाही दे रही है, तो ऐसे में मुझे पुलिस एनकाउंटर का शिकार तो नहीं बना देगी। जाहिद बेग के मन में चलती यह घबराहट और फिर बड़े ही नाटकीय ढंग से उनका भदोही जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचकर कोर्ट में सरेंडर करना और मीडिया के सामने यह बयान देना कि पुलिस ने मुझे न्यायालय में पीटा है, वह इस बात का प्रमाण दे रहा है कि उनके मन में आरोपों को लेकर भय व्याप्त हो गया है। वहीं अब पुलिस भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की तलाश में जुट गई है। सीमा बेग कब तक पुलिस हिरासत में आती हैं और इस केस में अब कौन सा मोड़ आने वाला है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वहीं ऐसे में संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें भदोही 11वीं सीट के रूप में तो नहीं जुड़ने वाली। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा, और साथ ही सपा विधायक पर लगे आरोपों के संबंध में भी आपका क्या कहना है, इसके बारे में भी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगा आपके साथ यूपी की कुछ और खबरों और दिलचस्प कहानियों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।